लेकिन जो अमीर लोग होते ना, अमीर लोग बिन के बच्चा होता ना, बिन खूब फिजूल खर्चा मिलता है, बढ़िया यूनिफॉर्म मिलता, बढ़िया खाए को मिलता है, हर खर्चा ओवर मिलता है। और जब पढ़ने जाते कम से कम 100-150 रुपया तो ले ही जाता है। और वे पढ़ाई पे ध्यान ना देते, काय पे ध्यान देते, जो 100-150 रुपया लेके आए ना, घंटी गुल्ल करते हैं। और जैसे ही लंच होता है तो फिर भैया पेप्सी, समोसा, गुजिया, चाउमीन, टिक्की, बर्गर, समोसा यही चलता, पार्टी मनाते हैं। स्कूल पढ़ने नहीं जाते, वो फॉर्मेलिटी अदा करने जाते हैं। तो ऐसे ही एक गरीब का बच्चा था जो होशियार था, है ना माताओं, ध्यान से सुनना। एक गरीब का बच्चा था जो बहुत होशियार था, और अमीर का बच्चा था वो पढ़ने में लूज था। तो जब स्कूल में गए, एक दिन की बात कि मास्टर साहब जो प्रिंसिपल रहे, स्कूल के प्रिंसिपल, वे पहुंचे क्लास में। तो जैसे ही अमीर के बच्चा ने देखो, अब मास्टर जी पूछेंगे तभी तो आए, कछु ना कछु पूछिए, और हम बताए ना पे तो हमारी पिटाई हो जाएगी। इस कारण से मास्टर की नजर बचा के वो बाहर चला गया। जब वो बाहर चला गया, खिड़की से होके देख रहा पीछे से कि मास्टर साहब क्या कर रहे हैं, और मास्टर साहब ने सबसे कुछ ना कुछ पूछा। और तब तक गरीब के बच्चे की बारी आई। तो गरीब के बच्चे से पूछा मास्टर ने कि सुनो, तुम ये बताओ कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो लड़का होशियार था, गरीब का बच्चा होशियार था, उसने कहा कि सुनिए मास्टर साहब कि प्रथम प्रधानमंत्री का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही तो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोले ठीक है, वेरी गुड बच्चे। और बताओ कि जो हमारा भारत देश है, ये भारत कब आजाद हुआ। तो बच्चे ने अपने हिसाब से जवाब दिया कि 1947 से कोशिश की गई और 1950 में सफलता मिली। यानी 1947 से कोशिश जो की गई है भारत को आजाद करने के लिए, और 1950 में ये भारत पूर्णतः आजाद हो पाया। तो मास्टर साहब ने उसकी पीठ पे हाथ फेरा, से अब्बास बच्चे अच्छा बताया। लेकिन एक बात और बताओ कि क्या पृथ्वी जिसपे हम रहते हैं, क्या धरती गोल है। तो लड़के ने जवाब दिया कि विद्वानों का मत तो यही है, यानी विद्वान कहते तो यही है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन आज दिन तक सिद्ध नहीं कर पाए कि ये गोल है या कैसी है। विद्वानों ने बताया है कि ये गोल है, लेकिन आज दिन तक सिद्ध नहीं कर पाए कोई भी वैज्ञानिक। तो बच्चे को बैठा दिया। तब तक उसी बच्चे ने कहा कि मास्टर साहब अब मैंने बता दिया आपके प्रश्नों का जवाब, अब मैं क्या जा सकता हूँ बाहर। समझ गए, मैं बाहर जा सकता हूँ। अब बच्चे को भाई बता दिया था, तो मास्टर ने कहा ठीक है आप जाइए। और जैसे ही बच्चा माताओं निकला, तब तक अमीर के बच्चे ने वही पीछे सुन रहा था। भाई इसकी पीठ पे हाथ फेरा गया, इसका अच्छा जवाब गया, हम भी पूछ लें इससे तो हमारी भी मार बच जाएगी। अब उससे पूछा क्यों रे, एक बात बता मास्टर ने तुझसे क्या पूछा। बोले ये बताओ भैया, शॉर्ट में बताएं कि विस्तार में बताएं। नहीं बस शॉर्ट में ही बता दे, विस्तार से बतावे की कोई जरूरत ना। तो उसने जो जवाब दिया था वही बताया कि सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से कोशिश की गई, 1950 में सफलता मिली, और विद्वानों का मत तो यही है, लेकिन आज दिन तक सिद्ध नहीं कर पाए। अब तीनों बातें रट ली अमीर के बच्चे ने। अब आया एकदम रंगबाजी में। मास्टर गए, कहाँ गया था। बोले कहीं नहीं, बस बाहर गया था। बोले अच्छा एक बात बता, तेरा नाम क्या है। बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। मास्टर सोचने लगे हो सकता है इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और जाति से पंडित हो, कोई बात नहीं। एक बात बता, तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तेरा जन्म कब हुआ था। बोले 1947 से कोशिश की, 1950 में सफलता मिली। मास्टर सोचने लगे 1947 से कोशिश की गई, 1950 में सफलता मिली, 3 साल में ये पैदा हो पाया। क्या रे पागल है। बोले हाँ, विद्वानों का मत तो यही है, लेकिन आज दिन तक सिद्ध ही नहीं कर पाए। तो नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। उसने मास्टर ने फिर खूब पिटाई की। तो शिक्षा आज की ऐसी हो चुकी है, और आज बहुजन समाज की पतन करने के लिए सरकार भी ऐसी चल रही है। शिक्षा 2 भागों में बटी। सरकारी स्कूल की मान्यता है और वहां भी पढ़ाई नहीं होती है।
अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते, अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। अगर हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारे पास इतनी शिक्षा की वहां इतनी हाई फाई फीस है कि जहां हम नहीं पढ़ा सकते, यहाँ पढ़ नहीं सकते और वहां हम पढ़ा नहीं सकते। समझ गए? सरकारी में पढ़ नहीं सकते, पढ़ाई नहीं होती, और वहां हम पढ़ा नहीं सकते धन के पैसे के अभाव में, क्योंकि इतनी फीस ज्यादा है शोषण। मैं कहना चाहूंगी धर्म नीति के साथ साथ राजनीति बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं राजनीति की बात कर रही हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपके फायदे की बात कर रही हूँ। एक पहले हम लोग कहानी सुना करते थे अपने दादा ताऊ से, दादा ताऊ बूढ़े बूढ़े पहले कहानी सुनाते थे। एक कहानी सुनाते थे, कौन सी याद आई कि एक राजा था, एक राजा, और वो राजा जो था उससे लोग युद्ध करने जाते थे, उस पर चढ़ाई करते थे, लेकिन वो कोई भी राजा को मार नहीं पाते थे। कहते उसका शरीर वज्र का था, है ना, वज्र का शरीर था, और उसके प्राण उसमें नहीं बसते थे। 7 समुद्र पार एक बगुली है, एक बगुली जानते, सफेद सफेद बगुली है, उसमें प्राण बसते हैं उस राजा के। तो लोगों ने कहा कि इसको मारने से फायदा ही नहीं है, हम इसके हाथों मर जाते हैं। ऐसा करें जो 7 समुद्र पार बगली है उसकी गर्दन अमेठेंगे, क्योंकि प्राण तो उसी में बसते हैं। जब उसकी गर्दन अमेठेंगे तभी ये राजा मरेगा। तो ऐसा ही किया गया। तो आधुनिक युग में जो सत्ता चल रही है, जो सरकार चल रही है, उनमें प्राण नहीं है, प्राण काय में है? ईवीएम में। काय में? सही कह रहे हैं गलत कह रहे? और किसी को बुरा लग जाए तो टिप्पणी नहीं करना कृपया, क्योंकि प्रत्येक राजनेता ने खूब कंप्लेंट भी की है, प्रत्येक नेता ने ईवीएम को हटाने की प्रार्थना भी की है, किंतु ईवीएम क्यों नहीं हट रही है? बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि सत्ता बदले ना। उसमें कॉन्फ्रेंस है, चाहे जो भी बटन दबाओ, जब तक ईवीएम की गर्दन मरोड़ी नहीं जाएगी तब तक राजा बदल नहीं सकता, है ना। साथी याद रखना, हमने बहुत भूरे अजमा लिए, लिखा भी एक गीत के माध्यम से कि मैंने और सब भूरे अजमाए, मैंने सब भूरे अजमाए। और मैं आपको बता दूं कि भले ही मैं राजनीति नहीं करती हूँ, लेकिन राजनीति की ओर हमें ध्यान रखना है कि नेता हमारा बैठा है या कोई दूसरा बैठा है। क्योंकि एक बात याद रखना, जब दूसरा मारता है तो धूप में डालता है, अपना मारता है कम से कम पानी तब भी पिला देता है, छाई में रखता है, अपनों को रहम होता है। और एक बात याद रखना, आज जो मैं कथा वाचन कर रही हूँ, मेरी शुरुआत राजनीतिक मंच से ही हुई है। बचपन में हमारे पिताश्री बहुजन समाज पार्टी के जो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता रहे, और मैं बचपन से ही अपने माता के साथ में नहीं रही हूँ, अपने पिता के साथ में रही हूँ। अगर पिताजी हमको ले नहीं जाते थे तो मैं खाना नहीं खाती थी, मुझे पिताजी बताते हैं। बड़े बड़े नेताओं की गोद में हम खेले हुए मजबूत हैं, हम किसी चीज के मोहताज नहीं है। आज कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, किंतु हमें ऐसा अभी करना नहीं है, क्योंकि समय ठीक नहीं है। ये मैंने सब भूले अजमाए, मैंने सब भूले अजमाए। और अरे भूले भूले बगुलाते थे बैठे ताल पे पाए। भूरे भूरे बगुला देखे, देखने में तो बहुत भूरे हैं, ताल पे बैठे काकत तो पता है। अरे मछली दबाए के पंजे में बे मारी मारी के खाए, मैंने सब भूरे अजमाए, मैंने सब भूरे अजमाए।
तो भूरे लेकिन उनके कर्म कितने कारे हैं। का करता है बे मछली मार मार के खाता, अच्छो करता है बुरोई करता है। अरे भूरे भूरे नेता देखे बे वोट मांगने को आए। भूरे भूरे नेता देखे वे वोट मांगे आए। प्रत्याशी है ना, अबे कहते अम्मा अम्मा ध्यान रखियो मेरे गाय, ठीक है, वोट हम ही को दियो है भाभी, हमें ही वोट दियो है अंकल ताऊ, हमें ही वोट दियो। जब हम लोग वोट दे देते ना, हम गरीबन के खूब गले से मिलता पाए छू दत्ता ध्यान रखियो। लेकिन अभी गरीबी को बदबू ना आ रही है, अबे सबे जानत है। लेकिन जैसे ही वे वोट लेके अधिकार हमारे वोट लेकर के जब वो गद्दी पर बैठ जाते, फिर अगर हम जाए पास में फिर कहें नेताजी का जो ध्यान है, हम परेशान हैं। अब नेताजी का तुम कौन हो? और नहीं तो भैया बहुत से नेता होते मिलता ही ना बेका, उनके चपरासी मिलता बेका। नेताजी अभी सोए रहे, नेताजी किसी काम से बाहर गए, नेताजी सोए रहे करे बेका, नेताजी बाहर चले गए, नेताजी है ही ना। फिर गरीबी की बदबू आती तुम गरीबों के लिए। ऐसे नेताओं के चक्कर में नहीं रहना। भूरे भूरे खूब दिखाई देते बबुला से, लेकिन कर्म कितने कारे। अधिकार वोट को ले ले हमसे ताकि बाद में हमारी मदद कोई ना करता। अरे भूरे भूरे नेता देखे वोट मांगने को आए। अरे लेके वोट जब बने, अरे लेके वोट बन गए प्रधानमंत्री है, फिर नजर में आए मैंने सब भूले अजमाए, मैंने सब भूले अजमाए। हमने सबकी बुराई करते ही ना हम छोड़े हैं अपने आप को ना, कटिंग हम अपने करता। अरे भूरे भूरे कथावाचक देखे, कथावाचक देखे वे कथा कहने को आए। भूरे भूरे कथावाचक होता है, लेकिन कम से कम हम इतने ईमानदार हैं कि कबहू अगर रास्ते में आप लोग मिल जाओ तो कम से कम नमो बुद्धाय जय भीम तो कर ही सकता है। ज्यादा कचुना नमो बुद्धाय कर सकता, हाल चाल पूछ सकता। हम लोग ईमानदार हैं, बुलाओगे तो सेवा में अवश्य आएंगे। अरे भूरे भूरे कथावाचक देखे, कथावाचक देखे, कथावाचक देखे। अरे राह चलते जो कहूँ पे मिल जाए, करते नमो बुद्धाय, मैंने सब भूले अजमाए, मैंने सब भूले अजमाए। प्रेम से बोली बुद्ध भगवान की, बाबा साहब की।